दोस्तों, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि अल्लाह ने जब इस सारी दुनिया को बनाया है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया। यानी कि जब अल्लाह ने हम सबको पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम के अंदर हर तरह के सवाल का जवाब मौजूद है, इसलिए अगर कोई शख्स आपसे कभी इस तरह का कोई सवाल करे तो उसे मत रोको, क्योंकि इस्लाम के बारे में जानने का हक हर इंसान को है। और अगर ऐसे मौके पर ऐसे लोगों को तसल्ली भरा जवाब ना दिया जाए तो ऐसे लोग गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग हमारे सर पर लगे बालों की तरह होता है, जिनको वक्त पर ना काटे जाएं तो वो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। इसी तरह से इस तरह के सवाल का जवाब अगर किसी को समय पर ना दिया जाए तो फिर उसकी कंफ्यूजन बढ़ती ही चली जाती है। दोस्तों, कुछ लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि इस धरती को किसने बनाया है, सूरज को किसने बनाया। अगर उनसे कहा जाए कि अल्लाह ने बनाया है तो वो फिर कहते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया, यानी कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अक्सर इस तरह के सवाल वही लोग करते हैं जिनका ये अकीदा होता है, यानी कि जिनकी ऐसी सोच होती है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, यानी कि ये दुनिया अपने आप ही बनी है, इसको बनाने वाला अल्लाह नहीं है। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आपसे करे और आपका ईमान डगमगाने लग जाए तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह से तौबा करो। दोस्तों, अगर कोई यह सोचता है कि यह दुनिया अपने आप ही बनी है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो अपने घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाए और अपने घर को देखने लग जाए। जब वो अपने घर को देख रहा हो उस वक्त अगर कोई उसके पास आकर ये कहने लग जाए कि आपका घर किसी ने नहीं बनाया है, यह तो अपने आप ही बना है, तो ऐसे में आप उस शख्स को क्या कहोगे? आपका जवाब यही होगा कि नहीं भाई, यह घर अपने आप नहीं बना है, इसको मजदूरों ने मिलकर बनाया है, यानी कि इंसानों ने बनाया है। अब अगर सामने वाला यह कहने लग जाए कि इस बात को साबित करो कि इस घर को इंसानों ने बनाया है, अपने आप नहीं बना है, तो आप इसको किस तरह से साबित करोगे? ऐसे में इसको साबित करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा और वो होगा इसकी व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि व्यवस्था कभी भी अपने आप नहीं बनती है, उसको बनानी पड़ती है। जैसे कि घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव खोदी जाती है ताकि घर को मजबूती मिल सके, उसके बाद उसमें ईंटों और सरियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी दीवार मजबूत बनाई जा सके। घर से अंदर बाहर आने के लिए दरवाजे लगाए जाते हैं, हवा के लिए खिड़कियां लगाई जाती हैं और छत के खुले हिस्से पर लोहे की रेलिंग लगाई जाती है ताकि कोई छत से नीचे ना गिर जाए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं। दोस्तों, ये सब व्यवस्था ही तो है। अगर कोई चीज़ अपने आप बनती है तो वो इतनी व्यवस्थित नहीं हो सकती है, मतलब कि व्यवस्था कभी भी अपने आप नहीं बन सकती है। इस तरह से अगर कोई आपसे ये कहे कि ये दुनिया अपने आप ही बनी है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, तो आप उसको बोलिए कि आप इस कुदरत को देखिए, इस चांद, सूरज, आसमान और धरती को देखिए, क्या इसमें आपको कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती है? जब इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसकी माँ के सीने में अल्लाह खुद ब खुद दूध उतार देता है, और जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो पैदा होते ही फौरन अपनी माँ के सीने के चिपक जाता है और खुद ब खुद दूध पीने के लिए अपने मुंह को चलाने लग जाता है। क्या यह व्यवस्था नहीं है? क्या यह कुदरत का करिश्मा नहीं है? और हम ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? यह धरती 23 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है जिससे मौसम में बदलाव आ सके, और जब गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जलवाष्प उठकर बारिश होती है ताकि इस धरती पर सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझ सके। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? यह कितनी सुंदर और शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है। क्या यह सब कुछ अपने आप हो सकता था? नहीं, इस तरह की व्यवस्था कभी भी अपने आप नहीं हो सकती है। मतलब कि इस दुनिया को किसी ने जरूर बनाया है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। दोस्तों, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना उसकी कोई औलाद है, क्योंकि ये सिस्टम तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उनकी यह दुनिया चलती रहे। अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती, कभी नींद नहीं आती, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता है, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई हैं। इसलिए ये सारी बातें इंसानों में ही लागू होती हैं। जो सो जाए और जो थक जाए, जिसको भूख लग जाए, वो अल्लाह नहीं हो सकता।
दोस्तों अल्लाह कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इस बारे में तुम कभी भी अपना दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम इस बारे में कभी सोच नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितना तुमको मैंने समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीज़ों को देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने किस तरह से बनाया है, उसके पंखों को यानी उसके परों को देखो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है। तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो, एक अनार का दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद, सितारों को देखो जिसको मैंने किस तरह से बनाया है, तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों एक रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आप में से किसी एक के पास आएगा और आकर वो कहेगा कि इस दुनिया को किसने बनाया है। जवाब में तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वो शैतान तुमसे पूछेगा कि इस ज़मीन को किसने बनाया, तो तुम कहोगे अल्लाह ने। फिर वो पूछेगा जब इस दुनिया में सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया, यानी कि अल्लाह को किसने पैदा किया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप में से कोई इस तरह की सोच में पड़ जाता है तो आपको चाहिए कि आप कहें कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा है। आपने ऐसा इसलिए नहीं फरमाया कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बल्कि आपने इसलिए ऐसा फरमाया कि किसी को इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए कि अल्लाह का भी कोई खालिक है। अगर कभी कोई शख्स इस तरह का सवाल करता है कि जब इस पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया है, तो पहली बार सुनने पर इस तरह का सवाल उस इंसान को परेशान कर सकता है जो इसके बारे में ना जानता हो। वो इस तरह का सवाल सुनकर खुद भी गुमराह हो सकता है और शैतान इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे लोगों को और ज्यादा गुमराह करने में लग जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो इंसान के दिमाग में वसवसे डालने का बहाना ढूंढता रहता है। याद रखें अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, चांद, तारे, सूरज और आसमान को बनाया है। ये सब चीज़ें अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान की बनाई हैं। यानी कि अगर किसी को एक पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके लिए लकड़ी लगेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीज़ें बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया और दुनिया की सारी चीज़ें इंसानों के लिए, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये जानवर सब कुछ बना दिए। मतलब कि दोस्तों हर काम अल्लाह के हुक्म से ही होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, दिन रात का होना वगैरह वगैरह। अल्लाह हमारे दिलों की बातों को जानता है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हम क्या करने वाले हैं, यह सब कुछ अल्लाह को मालूम है। उसका रूप इंसानों के जैसा नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक कर दें, और अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।